हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले रिलायंस पावर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक दो डाउट आपके साथ जो क्लियर करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले यदि मार्केट में बिगिनर हो तो फिर आपको ये जरूर से समझना है कि भाई रिलायंस पावर का जो स्टॉक है वो यहाँ पे आपको सस्ता नहीं मिल रहा है। इसका बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं मालूम है, क्योंकि 300 का जहाँ प्राइस था वो फिलहाल अभी 20 रुपये में यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्राइस को देखकर ये मत समझना कि भाई बहुत सस्ते दाम पे ये शेयर मिल रहा है, तो चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। और एक चीज़ और जो यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट है वो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, इसे आप यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करो, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भाई ये सोचते हैं कि शायद इसका प्राइस पहले से यहाँ पे आ जाएगा। पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर आपको बोलेंगे 0% या फिर 0.1% का ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो इस बात को सही से समझो कि बस आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जाओ, मतलब हाँ, बस एक आपका स्टॉप लॉस होगा और एक टारगेट होगा। बीच का यहाँ पे आपको होल्ड करने वाला कोई भी यहाँ पे मसला है ही नहीं, तो इसे होल्ड को यहाँ पे काट दो, वरना फिर अच्छा खासा पैसा आपका फंस जाएगा और शायद आप शेयर मार्केट से बाहर भी चले जाओगे पैसे के मामले में। तो इसलिए ट्रेडिंग पर्पज से ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से रिलायंस पावर में। बाकी आपका क्या राय है वो आप कमेंट में जरूर से बताना। अब यदि हम लोग यहाँ पे जाने आपको रिलायंस पावर के बारे में, तो यहाँ पे कल के दिन जो है 2% से ज़्यादा का यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें 5 दिन के अंदर 8.5% का यहाँ पे फॉल है, लेकिन एक मंथ के अंदर देखोगे तो भाई 26% से ज़्यादा का जो है रिटर्न कंपनी ने शेयर किया है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देख लें कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 19 का दिखाई दे रहा है आपको 19 रुपये का। जो ब्रेक लेवल है वो यहाँ पे 23 से लेकर 24 के बीच में है। मतलब अभी उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, तो अभी उनके हिसाब से यहाँ पे कॉशियस, मतलब कि यहाँ पर खतरा का एक घंटी है, तो वेट करना चाहिए इनके हिसाब से। देखो समझो, जब तक यदि हम लोग ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हैं, तो यदि यहाँ पे सपोर्ट जब आपको ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग नीचे साइड के लिए स्टॉक को बाई करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। आपको नीचे की साइड के लिए मतलब पुट को बाई करते हैं, और जब यहाँ पे वही आपका एक ब्रेकआउट लेवल जब एक ब्रेक होता है तो हम सब यहाँ पे ऊपर के साइड के लिए दाव लगाते हैं, मतलब कॉल को यहाँ पे बाई करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे समझो कि फिलहाल अभी ये एक साइड रेंज में ये घूमते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो है एक्सपर्ट के जो अनुसार हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे लगातार जो गेन हो रहा है ना, वो यहाँ पे बहुत से लोग को यहाँ पे कंफ्यूज करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जानते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें ना, तो चार्ट जो बन रहा है ना वो बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है, ठीक है। यदि देखोगे तो यहाँ पर हाई, फिर लो, फिर उसका फिर यहाँ पे हाई ब्रेक, फिर यहाँ पे देखोगे लो, फिर उसका यहाँ पे हाई ब्रेक। लेकिन समझना यहाँ पे क्या है ना कि देखो, यदि यहाँ पे स्टॉक को जो रिवर्स होना था तो ये रेंज से यहाँ पर रिवर्स करते हुए दिखाई देता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। यदि हम लोग यहाँ पे नीचे का एक और रेंज भी समझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 20 रुपया 50 पैसा का, तो 20 रुपया 50 पैसा के ऊपर से यहाँ से मतलब आपको रिवर्स होना चाहिए। यदि ऐसा रिवर्स नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करेंगे, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए और नीचे की और मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 19 रुपये तक भी आते हुए दिखाई दे जाए। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे कि जब तक एक रिवर्सल नहीं होता है। यदि यहाँ पे ये आपको रिटेस्ट होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग यहाँ पर दाव लगा सकते हैं ऊपर के साइड के लिए, वरना अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या राय है वो आप कमेंट में जरूर से बताना। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे देखें जो यहाँ पे नंबर जो आते हुए दिखाई दिया है कंपनी का ना, तो देखो क्वार्टर रिजल्ट में जो सेल्स है वो यहाँ पर भाई लगातार गेन देखने को मिल रहा है फिलहाल, क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। लॉस में देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से -313 करोड़ का जो लॉस था वो घटकर यहाँ पे 238 करोड़ का माइनस में यहाँ पे लॉस है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे सही से भाई समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रेवेन्यू के हेल्प के कारण और साथ साथ जो यहाँ पे लॉस कम आने के कारण जो है मार्केट ने यहाँ पे इस नंबर को एक्सेप्ट किया, और उसके कारण ही यहाँ पर लगातार गेन दिखाई दे रहा है। और फिलहाल यहाँ पर आपको जो एनर्जी में ज़्यादा ही यहाँ पे गेन है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टली मूड में है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे रिटेस्ट होने का। बाकी उससे पहले बाई करना मेरे हिसाब से सही जो है डिसीजन नहीं होगा। और देखो, यहाँ पर जो मैंने शेयर किया है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मत देखना, वरना पैसा अच्छा खासा आप लोग का फंस जाएगा और आप बाहर भी निकल जाओगे। होता क्या है ना कि लोग प्राइस को देखकर यहाँ पे जज करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया है, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक को यहाँ पे लेकर चलो, मतलब
कितना पैसा लगा सकते हो। ज़्यादा यदि आपके पास 1 लाख रुपया है भाई 2,000 लगा सकते हो, 1,000 लगा सकते हो। यदि आपका 1-2 यदि आपका फंस भी जाता है या फिर आपका डूब भी जाता है तो कुछ आपका फाइनेंशियल यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपके पास 1 लाख रुपया है और यदि आप यहाँ पे लगा रहे हो 50,000 रुपया के, नहीं भाई हम लोग यहाँ पे रिस्क तो लेंगे, तो यदि आपको रिस्क लेने का मन है तो भाई आप यहाँ पे रिस्क लो, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है कि नहीं तो पैसा डबल होगा और नहीं तो पैसा यहाँ पर आपका बर्बाद होने वाला है। तो ऐसा रिस्क मत लो जिससे आप लोग को यहाँ पे सही गारंटीड यहाँ पे ना हो। तो भाई कमी यहाँ पे रिस्क लो, 2,000 1,000 1-2% ही यहाँ पे रिस्क लेके चलो, वरना यहाँ पर अवॉइड करके भी चल सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे प्राइस को देखकर पैसा लगा देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बस यहाँ पे शेयर किया है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।